अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में भी हमने इन्हीं चार पार्ट को फाइंड आउट करनी है। इन दोनों सवालों के लिए z कंजुगेट फाइंड करना है, z प्लस z कंजुगेट और z माइनस z कंजुगेट और z मल्टीप्लाई बाई z कंजुगेट। लेकिन ये दोनों सवाल आप लोगों के पास थोड़े से डिफरेंट है। ये डिवीजन फॉर्म में आप लोगों के पास। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस डिवीजन वाले को हल करना है। आप लोगों ने सबसे पहले और तरीकेकार ऑलरेडी आप लोग डिवीजन में पढ़ चुके हो। जो डिनोमिनेटर होगा हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई वन प्लस आयोटा। जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट आप लोगों के पास बन जाएगा वन प्लस आयोटा। तो रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों के पास वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई वन माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आयोटा एंड डिवाइडेड बाई वन प्लस आयोटा। अब नॉमिनेटर जो होगा वो नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जो आप लोगों के पास होगा वो मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ। सो वन प्लस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा आप लोगों के पास वन माइनस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वन मल्टीप्लाई बाई वन वन, वन मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाई वन अगेन आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। नीचे आप लोग के पास बन जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग इसको स्क्वायर करके भी ध्यान कर सकते हो कि वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को ओपन करना पड़ेगा। रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट फिर भी वही आप लोग के पास आएगा। तो z की वैल्यू आप लोग के पास आ जाएगी वन प्लस टू आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग के पास है माइनस वन। इधर भी हम पुट कर लेते हैं माइनस वन, तो ये बन जाएगा वन प्लस टू आयोटा माइनस वन और नीचे बन जाएगा वन प्लस वन। सो z इज इक्वल टू वन और वन हो गया कैंसिल, इधर आ गया टू आयोटा और नीचे भी आप लोगों के पास आ गया टू, तो टू और टू यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। z की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई आयोटा। तो z की वैल्यू तो आप लोगों ने फाइंड कर दी है, लेकिन हमें z कंजुगेट चाहिए। तो ये बन जाएगा z कंजुगेट इज इक्वल टू बन जाएगा ये माइनस आयोटा। अगर आप लोग यही से इसको z कंजुगेट लेकर सॉल्व करते हैं तो सवाल मुमकिन है आप लोगों के लिए मुश्किल बन जाता। उस तरह भी सवाल हल हो सकता था, लेकिन सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो हमारा जो सवाल था वो बन गया आसान। अब पार्ट नंबर बी, तो पार्ट नंबर बी में हमने z और z कंजुगेट को आपस में करना है 8। तो z की वैल्यू आप लोगों के पास है आयोटा और ये आप लोगों के पास है माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। रिजल्ट आप लोगों के पास इससे आ जाएगा जीरो। तो z प्लस z कंजुगेट का आंसर आप लोगों के पास आ गया जीरो। अब हम यहाँ पर फाइंड करना चाहेंगे z माइनस z कंजुगेट, उसको भी हमने फाइंड आउट करना है जो सी नंबर पार्ट है। तो z माइनस z कंजुगेट इसको भी फाइंड करें। z की वैल्यू आप लोगों के पास है आयोटा और ये तो माइनस आयोटा है, तो ये बन जाएगा आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू टू आयोटा। तो आप लोगों के पास z माइनस z कंजुगेट की वैल्यू भी आ गई है। और अब आप लोगों के पास इसमें जो सबसे लास्ट पार्ट है आप लोगों के पास डी, डी में आप लोगों ने इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। z मल्टीप्लाई बाई z कंजुगेट, z की वैल्यू है आप लोगों के पास आयोटा और z कंजुगेट की वैल्यू है माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन, वन मल्टीप्लाई आपके पास ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस और रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाएगा वन। तो z और z कंजुगेट को भी हमने फाइंड आउट कर लिया जब उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पहले सवाल के लिए हमने चारों पार्ट फाइंड कर लिए ए बी सी और डी। अब हमने इस पार्ट के लिए भी इन चारों को फाइंड आउट करना है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड अनदर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आप लोग के पास पार्ट नंबर टू। तो पार्ट नंबर टू में ए के लिए
z आप लोगों के पास है 4 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 4 आयोटा। वही मेथड फॉलो करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 2 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि इसका कंजुगेट होगा आप लोगों के पास 2 माइनस बन जाएगा, क्योंकि आयोटा वाले टर्म का हमने साइन चेंज करना है। अभी बनेगा आप लोगों के पास 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पर भी बन जाएगा आप लोगों के पास 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। देखिए इधर साइन प्लस था तो इधर आप लोगों के पास माइनस कर दिया हमने कंजुगेट लेकर, तो ये इधर नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी। तो आप लोगों के पास जेड की वैल्यू आ जाएगी, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन डिनोमिनेटर में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप लोगों के पास वहां फार्मूला बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये 4 माइनस 3 आयोटा इस 2 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, और आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा बनेगा आप लोगों के पास आयोटा स्क्वायर। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 माइनस ये दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे तो माइनस 22 आयोटा, और इधर आप लोगों ने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है विच इज -1। नीचे बन जाएगा 2 स्क्वायर 4, और ये 4 आयोटा, तो 4 स्क्वायर तो बराबर है आप लोगों के पास 16 के, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट करनी है अगले स्टेप में। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है, जो है आप लोगों के पास -1। तो अभी हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करवानी है। सो नाउ लुक एट z इज इक्वल टू 8 माइनस 22 आयोटा, और ये प्लस था ये माइनस, तो ये बन जाएगा आप लोग के पास -12, और नीचे आप लोग आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो -1। सो z इज इक्वल टू 8 से जब आप लोग 12 को माइनस करोगे तो आप लोग के पास आ जाएगा -4, और नीचे बन जाएगा 4 प्लस 16, क्योंकि माइनस माइनस देगा आप लोग को प्लस, सो -4 माइनस 22 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई ये आप लोग के पास बन जाएगा 20। अब आप लोग यहाँ पर अगर इस सवाल को देखो ना, तो ये बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये 20 आप लोग अलग अलग कर दो, इसके नीचे भी लिखवा दो, इसके नीचे भी लिखवा दो, तो सवाल आप लोगों के लिए बहुत हद तक हो जाएगा आसान। 22 डिवाइडेड बाई 20, और आयोटा तो मौजूद है यहाँ पर। अभी आप लोग इसको मजीद देखो तो ये कैंसिल हो गया, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, और ये 2 के साथ होगा, 2 11 जार 22, और 2 10 जार 20, तो z आप लोगों के पास आ गया -1 डिवाइडेड बाई 5, और ये आ गया -11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। सो देन अभी हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट, जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कॉन्जुगेट में क्या होगा। कॉन्जुगेट में आप लोगों के पास जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन हो जाएगा चेंज, तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा -1/5, ये माइनस था तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास प्लस। तो आप लोगों ने पार्ट ए फाइंड कर लिया, अब हमने यहाँ पर पार्ट बी भी इसका फाइंड करना है, और पार्ट बी में आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट बी में आप लोगों ने इन दोनों को ऐड करना था। तो मुश्किल नहीं है, आसान है ये। पार्ट नंबर बी, z प्लस z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों के पास फाइंड हो चुकी है, -1/5 -11/10 आयोटा प्लस -1/5 और प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा।
तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा -1/5 -11/10 आयोटा -1/5 और +11/10 आयोटा। ये दोनों आपस में हो जाएगी कैंसिल। आपके पास रह जाएगा -1/5 और -1/5। इसका एलसीएम आप लोगों के पास होगा 5। नॉमिनेटर आप लोगों के पास बन जाएगी -1 और इससे आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा -2/5। जो आंसर है आप लोगों के पास z प्लस जेड कंजुगेट की। तो आप लोगों ने यहाँ पर z और उसका कंजुगेट जो था उसका आप लोगों ने सम फाइंड कर लिया। अब आप लोग यहाँ पर अगर देखो ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का जो सम है वो आप लोग के पास यहाँ पर -2/5 आ गया। अब अगले स्टेप में हमने जो सी आप लोगों के पास माइनस करना है इसको z माइनस जेड कंजुगेट। तो z की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है -1/5 -11/10 आयोटा। अब इसको हम सिर्फ यहाँ पर हम माइनस करेंगे। मेथड वही है आप लोगों के पास ऊपर वाला ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनको माइनस करना है। -1/5 -11/10 आयोटा माइनस माइनस प्लस और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 11/10 आयोटा। देखिए ये -1/5 और ये आप लोगों के पास था +1/5, तो ये कैंसिल हो गया। आप लोगों के पास रह गया -11/10 आयोटा माइनस जेड कंजुगेट -11/10 आयोटा और -11/10 आयोटा। एलसीएम ले ले इसका एलसीएम आप लोगों के पास होगा 10। इधर आ जाएगा -11 आयोटा और -11 आयोटा बन जाएगा आप लोगों के पास -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ये कैंसिल हो सकता है 2 के साथ, 2 11 और 2 5। आंसर आप लोगों के पास आ गया -11 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा आ गया। तो यहाँ पर हमने z और उसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का डिफरेंस भी फाइंड कर लिया, विच इज एन इमेजिनरी पार्ट जो आप लोग के पास आयोटा कंटेन कर रहा है। एंड द लास्ट पार्ट, और जो आप लोग के पास इसी का जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर डी, उसमें हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो z की वैल्यू तो ऑलरेडी आप लोगों के पास है -1 डिवाइडेड बाई 5 और -11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा, और ये है आप लोगों के पास -1/5 +11 डिवाइड बाई 10 आयोटा। फार्मूला बनेगा आप लोगों के पास a² - b²। तो ये बन जाएगा माइनस से खत्म हो जाएगा यहाँ से ऑब्वियसली 1 डिवाइड बाई 25 और ये 11² बन जाएगा आप लोगों के पास 121 और 10² बन जाएगा आप लोगों के पास 100 और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा आप लोगों के पास। इसके बाद अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 121 डिवाइडेड बाई 100। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये बन जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 100 और ये माइनस माइनस यहाँ पर इसको बना देगा प्लस। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो उस सवाल को तो इसको आप लोगों ने आगे मजीद भी हल करना है, क्योंकि इसका अभी आप लोगों ने एलसीएम लेना है और इसका एलसीएम कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है। ऐसे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास 100 है, तो हम इस नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर को आप लोगों ने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये डिनोमिनेटर आप लोग के पास 100 बन जाए। तो ऐसे कर लेते हैं हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं नॉमिनेटर में भी और 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर में भी। तो इस तरह आप लोग के पास जो डिनोमिनेटर होगा वो बन जाएगा सेम। तो 4 डिवाइडेड बाई 100 और 121 डिवाइडेड बाई 100। ये भी एलसीएम का आप लोगों के पास एक मेथड है, एक तरीकेकार है। इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए एलसीएम आ गया आप लोगों के पास 100
और 4 प्लस 121, सो z मल्टीप्लाई बाई z कंजुगेट इधर आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 100। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125 एंड 25 4 आर 100। सो z मल्टीप्लाई बाई z कंजुगेट आप लोगों के पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4। तो बेसिकली हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, जो आप लोगों के पास एक रियल नंबर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद कुछ सवालों के साथ, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।